एक दूजे के हाथों की लकीरों का तय था मिलना। ओ दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना। तुझ बिन मैं जी ना पाऊं ए दिल ये सुन, तुझ बिन मैं जी ना पाऊं ए दिल ये सुन। अरे की कड़की आँखों से ताके हो होले होले बोला। अरे की कड़की आँखों से गॉड। जितनी खुशी कार्तिक ने मुझे दी है शादी के लिए हाँ कह के, काश उतनी ही खुशी मैं भी उन्हें दे पाऊँ। हे भगवान जी प्लीज। वेदिका! आप यही रहिए, आप रुकिए, आप मत जाइए, हमें नहीं, मत जाइए, संभालिए अपने आप को, मत जाइए। कार्तिक, वेदिका, तुम ठीक तो हो बेटा? किसी को चोट तो नहीं आई ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाचू। और तुम कार्तिक? मैं ठीक हूँ।
थैंक गॉड कि कार्तिक ने एंड मोमेंट पे देख लिया और बचा लिया, वरना आज सच में पता नहीं क्या हो जाता। यू श्योर तुम ठीक हो ना? आई एम फाइन। माँ क्या रखना? उठो ना बेबी प्लीज। लीजा देखना उठ ही नहीं रहा है, क्या हो गया इसको? तो टेंशन मत ले रीना, हॉस्पिटल आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर देख लेंगे उसे। हाँ टीना, गॉड पर भरोसा रखो, तुम्हारा सन को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप मम्मा की बात सुन रहे हो ना बेबी? आपको आवाज आ रही है ना मम्मा की? उठो ना बेबी प्लीज। कायरा, कायरा, डॉक्टर, बेबी, कायरा, कायरा। आप लोग यहीं रुकिए। मेरा बच्चा। आप क्या कर रहे हो मेरे बच्चे के साथ भगवान? उसे जल्दी से ठीक कर। देखो ना कार्तिक, हो गया हमारे बेटे को। प्लीज समझा भी, जल्दी से आ जा कार्तिक। क्या कम मुश्किलें थी हमारी लाइफ, जब आपने एक और भेज दी। मत करो ऐसा, मेरे कायरा को बिल्कुल ठीक कर। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, उसके अलावा मेरा और है ही कौन है? प्लीज भगवान जी। टीना, faith on God। हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे। हाँ लीजा, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को, कुछ भी नहीं। इतने छोटे से बच्चे को क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सब तो ठीक है, फिर क्यों ये बेचैनी हो रही है मुझे? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना तकलीफ में है? ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये क्या अजीब सी फीलिंग है? या तो मुझे किसी तरह बता दो कि कौन मुसीबत में है, ताकि मैं जरिया बन सकूं उसकी मदद करने का, या फिर आप खुद उसकी मदद कर लो। प्लीज कृष्णा जी, मदद करो, दया करो, प्लीज मेरे बच्चे को ठीक करो, प्लीज बाबा, प्लीज। कुछ नहीं होगा टीना, सब ठीक है। नहीं नहीं लीजा, तुम देखो ना अंदर डॉक्टर्स कितने टेंस लग रहे हैं। लीजा, कुछ तो है जो ठीक नहीं है अंदर। मैं तुम्हें बोल रही हूँ लीजा, तुम देखो उन लोगों को, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। बाप रे, हम तो डर ही गए थे। वो तो समय पे किट्टू आया और उसने तुम्हें बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तब से पेट में जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगा है, शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। सच में दादी, ये तो जैसे चमत्कार हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे खाया पिया सब बाहर आ जाएगा। हाँ दादी, अच्छा लगा बहुत। दीपिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
हम कह रहे कि हमने जो खाया सब उलट जाएगा। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मैं तो अब बस इसी बात पे यकीन करती हूँ। समझ गए तुम कहाँ खो गई हो। वेदिका। जी दादी। जाओ हमारी दवाई और पानी लाओ, जाओ। जी दादी जी। खाओ, दवाई भी तुम ही खा लो, पानी तो पी लिया। हमें लगता है उस दवाई की तुम्हें ज्यादा जरूरत है। हमारा तो दिल अब काबू में आ गया, तुम्हारा दिल बेकाबू हो रहा है। दादी खुश रहो, भगवान तुम्हें और किट्टू को हमेशा सुखी रखे। थैंक यू दादी। अभी ज्यादा दोस्त कर रहा है, लेकिन एक बार शादी हो जाए ना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आप भी विश्वास है ना? जी दादी। माताजी प्रणाम। अरे आइए आइए पंडित जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। जल्दी से जल्दी सारी तारीखें निकालिए, सगाई से लेके विदाई तक। काश कोई चमत्कार होता और तुम लौटा दिनायरा। क्या हुआ? मेरा बच्चा ठीक है ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो बहुत थक गया होगा, इसीलिए बेहोश हो गया ना वो। बाकी सब कुछ नॉर्मल है ना? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? क्या हुआ? उसे बुखार है? उसे वायरल है? मलेरिया है? रिलैक्स, वैसा कुछ भी नहीं है। ही स्टेबल नाउ, थोड़ी देर में उठ जाएगा। देखा दीना, मैंने कहा था ना सब ठीक होगा। थैंक्स डॉक्टर। क्या हुआ डॉक्टर? आप कुछ कहना चाहती हैं? डॉक्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? प्लीज कुछ बोलिए ना। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है ना? देखिए मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे प्लीज बताइए क्या बात है। हमें पेशेंट की दोनों पेरेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री चाहिए। क्यों? हम ये देखना चाहते हैं आपके हस्बैंड या आप में से किसी को कोई मेजर इलनेस रहा है कभी, लाइक ब्लड क्लॉट और समथिंग। क्या हुआ क्या है मुझे बताइए। थ्रॉम्बस, आम भाषा में कहे तो क्लॉट। हाँ, मुझे था, मेरे ब्रेन में क्लॉट था काफी साल पहले, पर उसकी सर्जरी हो गई थी। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इससे कायरव का क्या कनेक्शन हो सकता है। आप अपने रिपोर्ट्स ले आइए, फिर बात करते हैं। इट्स वेरी अर्जेंट। सर वहां नहीं, दूसरी तरफ। वहां तो क्लाइंट के सिग्नेचर होंगे ना। ऑफिस में सब ठीक है ना? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? नहीं सर, सब बढ़िया है। फैक्ट्री में? वहां भी सर। डिलीवरी टाइम पर हो रही है ना? कोई चिंता वाली बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। अब जा सकते हैं। थैंक यू। क्या हो रहा है? ये डर क्यों लग रहा है मुझे? जैसे कुछ हुआ हो या होने वाला हो।
ऐसी बेचैनी पहले तो कभी नहीं हुई। गैरव ठीक तो है ना? उसे कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता उसे। उसकी मॉम है ना, वो हमेशा ध्यान रखती है उसका। वो ठीक होगा। क्यों बेकार की बातें सोच रहा हूं? उसे कॉल कर लेता हूं, एक बार पूछ लूंगा तो। डिसाइड किया था कि कॉल नहीं करूंगा, कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगा मैं उससे। ये फीलिंग, इसका क्या करूंगा? तुम ठीक तो हो ना कार्तिक? हाँ, मैं ठीक हूँ। ओके, हाँ चलो, ताई जी ने बुलाया, कुछ काम है। हाँ। क्यों नहीं मिल सकते? मेरे अपने रिपोर्ट्स हैं, मुझे चाहिए। आप इसे मना कैसे कर सकते हैं? मना नहीं करें मैम, लेकिन हमारे पास 3 साल से ज्यादा पुराने रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं है। अजीब लोग हैं आप। मतलब अगर किसी को उसकी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए होगी तो कैसे लेगा वो? हॉस्पिटल लाइब्रेरी में फिजिकल रिकॉर्ड्स रहते हैं मैम, पर उसके लिए आपको पर्सनली आना होगा। हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी आपको। उसके बाद वो आपकी आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको अपने रिपोर्ट्स मिल जाएंगे मैम। पर मैं अब नहीं रहती हूँ वहाँ। तो मैम एक बार प्लीज आप उदयपुर आ जाइए, हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। नहीं आ सकती मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं नहीं आ सकती, मेरा बच्चा बीमार है, डॉक्टर अभी रिपोर्ट मांग रहे हैं, अर्जेंट है। प्लीज आप कुछ करिए ना। अगर मैं आ सकती तो मैं अभी तक आ नहीं सकती क्या? मैं आपको इतनी रात को फोन क्यों करती? मेरे लिए नहीं पॉसिबल है ना। अब प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे रिपोर्ट्स अर्जेंटली चाहिए प्लीज। सॉरी, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं मजबूर हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। सॉरी मैम, मैं समझ रही हूँ, पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे आके हमारे सीनियर से ही बात करनी होगी। उदयपुर से रिपोर्ट्स कैसे लाऊं? कल ऐसा लग रहा है कोई भाग न जाए, बस वहां पकड़ के शादी कर दो। पंडित जी, इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो पाएगा? चाहे छोटी सी रस्म कर दीजिए, लेकिन कीजिए कल ही, क्योंकि इसके बाद शादी तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है सगाई का। कार्तिक, कल का मुहूर्त निकला है सगाई के लिए। मुझे नहीं पता, आप लोग दादी से पूछे जो भी करना है। तो फिर हम तो कल ही करेंगे। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, है ना? उसके शब्दों पे मत जाइए, हो सके तो उसके मन को समझने की कोशिश कीजिए। उसे वेदिका से जरा भी प्यार नहीं है, और आज जो उसने उसे बचाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने नायरा की जगह वेदिका को दे दी। अगर वहां पर कोई और भी होता ना, तब भी कार्तिक ने उसे भी बचाया होता। तो फिर मुहूर्त भी बता दीजिए पंडित जी। पूजा कितने बजे करेंगे और अंगूठी कितने बजे पहनाएंगे? जी, गैरव से बात नहीं करूंगा, सिर्फ उसकी मॉम से पूछ लूंगा। एटलीस्ट मुझे तसल्ली हो जाएगी कि सब ठीक है। डॉक्टर से बात करती हूँ, कोई दूसरा तरीका भी तो हो सकता ना? क्या हुआ टीना?